नमस्ते मित्रों, मैं बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी, संस्थापक शोषित एकता सेवा समिति। कुमार जी, मदन भैया जी, आप भी जुड़ चुके हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपके स्नेह प्रेम को लोगों ने उसका सदुपयोग नहीं किया है। मैं आपके एक एक प्रेम का, एक एक स्नेह का, एक एक आशीर्वाद का मैं सदुपयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका रिजल्ट भी आप सभी को या जो भी हमें देख रहे हैं उनको मिल रहा है। हम जिस घटना को गंभीरता से लेते हैं वह सफलता की ओर दिन प्रतिदिन अग्रसर होता जा रहा है। आप लोगों के स्नेह आशीर्वाद से मऊ की घटना, अमीला की घटना अंतिम अपने सफलता की ओर अग्रसर है। दिन प्रतिदिन उसमें सफलता मिलती जा रही है। अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई है कि बहुत जल्द ही तीसरा आरोपी के बारे में उनको सूचना मिल गई है। दबिश पे दबिश दे रहे हैं। बहुत जल्द ही 1-2 दिन में वो पकड़ा जाएगा। अब रह जाएगी उस पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे की। तो यह भी बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। अब इसकी लड़ाई आवश्यकता पड़ी, इस तरह के हम लोग प्लानिंग बना चुके हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग विधानसभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारे समाज में काम की कमी नहीं है। दूसरी चीज कि एक हमारे नेताओं में या हमारे समाज के जो भी समाज सेवी हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी ड्यूटी किसी के मृत्यु पर दुख जता करके चले आते हैं, बस उनकी ड्यूटी सारी खत्म हो जाती है। लेकिन इससे मैं हट करके काम करता हूं। ये हमारे स्वभाव, बचपन से स्वभाव है हमारा। हम जहां भी जाते हैं पीड़ित परिवार के लिए, जहां भी अनहोनी घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, उसमें उस परिवार की भारी क्षति होती है, तो हम जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से, तब तक हम उस घटना को पर बराबर वॉच करते रहते हैं, देखभाल करते रहते हैं। मित्रों, आज सुबह सुबह हमें, जैसा कि आप जानते हैं, गाजीपुर करमदीनपुर थाना क्षेत्र की एक घटना 3 सितंबर को घटना घटी थी। वो भी काफ़ी वायरल हुआ था वो कार्यक्रम। एक राजभर समाज का लड़का जो टेम्पो चालक था, मतलब पिकअप, टेम्पो वाला पिकअप चलाता था, अपने परिवार का इकलौता लाठी था जिसके कमाई से परिवार चलता था। कुछ लोगों ने मिलकर के लाठी, डंडे, भाला और चाकू से उसकी निर्मम हत्या कर दिया था। गांव के लोगों ने सड़क जाम किया था। अधिकारी कर्मचारी आए थे, पुलिस आए थे, एसडीएम वगैरह वगैरह लोग आए थे। इस पर समझौता हुआ कि हम पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे के साथ साथ हत्यारों को भी अविलंब गिरफ्तार करने का काम करेंगे। इसी आश्वासन पर चक्का जाम छूटा, बंद हुआ। लेकिन आज हमें सुबह सुबह वहाँ से एक राम बहादुर राजभर, जब इसमें मैं गया भी था पूछताछ करने के लिए, सुख संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार तक गया भी था, जिसको हम वायरल भी किया था।
लेकिन आज हमें ज्ञात हुआ है कि उस परिवार को कुछ भी नहीं मिला है, आर्थिक सहयोग से लेकर के, और उसके न्याय में लिपापोती हो रही है। वह परिवार, वह सभी लोग अमीला की घटना को देखे हैं, आप सभी का हमारा वर्क देखे हैं, तो उनको एक न्याय के लिए एक आशा की किरण हम लोगों में दिखाई दिया है। तो राम बहादुर जी ने फ़ोन करके कहा कि सर, इस घटना को भी थोड़ा सा आप गंभीरता से लीजिए, ताकि पीड़ित परिवार को, आपके थोड़े से प्रयास से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा, मुआवजा मिल जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि जिस तरह से आप लोग अपार स्नेह प्रेम, हमें आशीर्वाद आप लोगों से मिल रहा है, यदि आप लोगों की इजाज़त हो तो हम इस घटना को भी संज्ञान में रखेंगे, इस घटना के लिए भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसका एक आंदोलन के रूप में इसको भी आपका आदेश प्रेम स्नेह मिलता रहता। वैसे इस घटना की जांच के लिए, रीजन के लिए, किसमें क्या रीजन है, क्या बात है कि आज तक आश्वासन के बाद भी आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार को आशानुरूप कोई सहयोग नहीं मिला है, उन्हें प्रशासन संतुष्ट नहीं कर पाई है। इस पर्पज से हम 2 अक्टूबर को, अगले महीने 2 अक्टूबर को हम पीड़ित परिवार के घर जाएंगे और पीड़ित परिवार के साथ साथ अगल बगल गांव के लोगों को बुला करके हम इस घटना के लिए, इसके लिए आंदोलन के लिए हम एक कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तब, आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह रहा तब, तो आप लोग अपना स्नेह सहयोग और आशीर्वाद इस लाइव पर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मित्रों, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे कि समाज को बुरा लगे, हमें चाहने वालों को बुरा लगे, उनके दिलों पर ठेस लगे। विशेष रूप से माँ बहनों को जिन्होंने मऊ में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन के लिए, मैं उन बहनों को, उन माताओं को चरण स्पर्श करते हुए वंदन अभिनंदन करते हैं। आज मुझे पहली बार लगा, मित्रों, हमारे समाज में एनर्जी, उत्साह की कमी नहीं है। हमारे समाज में लोगों, माँ बहनों के साथ साथ हमारे पुरुष नौजवान भाइयों को लड़ने का, आंदोलन करने का उनके अंदर जुनून है। लेकिन हमारे समाज के नेता उस जुनून को, उस ऊर्जा को, उस उत्साह को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए माँ बहनों को बीच चौराहे पे खड़ा करके सौदा करने का काम करते हैं। उनके जो बहुमूल्य वोट हैं उन्हें बेचने का काम करते हैं। आज यदि उस ताकत को, उस ऊर्जा को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो मित्रों, आने वाले समय में राजभर समाज के तरफ किसी अपराधी का नजर नहीं लगे। लेकिन हम उस चीज को, जो हमारे पास वो बहुमूल्य चीज है, जो आपने मऊ के शहर में पुलिस के खिलाफ जो आपने धरना प्रदर्शन देखा है, माँ बहनों का जो उत्साह देखा है, जो मरने जीने के लिए जो उनके जुनून को देखा है, यदि उस जुनून को सही जगह पर लगाया जाए, अपने मान सम्मान के लिए लगाया जाए, राजभर समाज के स्वाभिमान के लिए लगाया जाए,
तो निश्चित रूप से राजभर समाज का विकास और जो दुर्दशा हो रही है वो दुर्दशा कभी नहीं होगी। हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास हर शस्त्र है जिससे कि समाज के बुराइयों से हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो नेतृत्व करता है, हमारे समाज के जो लीडर हैं, हमारे समाज के जो नेता हैं, उस ब्रह्मास्त्र को, उस अस्त्र को अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने में ही नष्ट कर देते हैं। वही माँ बहनें जो आपको मऊ में जो एक पीड़ित परिवार के लिए जो अपनी जान देने के लिए तैयार थी, उन्हीं माँ बहनों को हमारे समाज के नेताओं ने बीच चौराहे पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवाने का काम करते हैं। मित्रों, इस लाइव के माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अपने घर के माँ बहनों को किसी नेता की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक दुकान चलाने के लिए घर से बाहर ना निकलने दें। बड़ा पीड़ा होती है जब मैं अपने माँ बहनों को रात में रेलवे के प्लेटफार्म पर सोते हुए देखता हूँ, रैली में जाने के लिए ट्रेन के बोगियों में धक्का मुक्की खाते हुए देखता हूँ, और भीड़ में जय सुहेलदेव, जय फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद करते हुए देखता हूँ, तो मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि यही महाराजा सुहेलदेव राजभर की बहू और बेटियां हैं जो किसी एक वहियात नेता की जिंदाबाद करने के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर कर, अपने इज्जत प्रतिष्ठा को घर के चौकट से बाहर निकाल करके ये इस सभा में, इस बीच चौराहे पर जिंदाबाद जिंदाबाद करती रहती है। माँ बहनों को बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह से अमीला की घटना में एक पीड़ित परिवार के लिए, अपने समाज के मान स्वाभिमान के लिए जिस तरह से पुलिस से लड़ाई लड़ने का काम किया था, मैं उस माँ बहनों को मैं कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार ने अंग्रेजों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ हमारे समाज की, हमारे भारतीय देश की नारियों ने, स्त्रियों ने, झांसी की रानी, तमाम महिलाएं हैं जो सर पर कफन बांध करके देश के दुश्मनों से लड़ने का काम किया था। सीना ऊंचा हो जाता है, लेकिन हमारा नजरें झुक जाती है जब हम किसी नेता को जिंदाबाद जिंदाबाद बीच चौराहे पर खड़े होकर के सुनता हूं। आप हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए मित्रों। राजनीति करने के लिए अपने माँ बहनों को, अपने घर की इज्जत को बाहर निकलने मत दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आज भाजपा इस देश में 75% राज्यों में शासन कर रही है। उन भाजपा के नेताओं के कितने नेताओं की मां बहनें जाकर के जिंदाबाद करती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जात की कितने महिलाएं जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करती हैं। मित्रों, बड़ा कष्ट होता है। हाँ, निकलना चाहिए। मैं कहता हूं कि निकलना चाहिए। ये माँ बहनें हमारी ब्रह्मास्त्र हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग वहां करना चाहिए जहां कोई अस्त्र काम नहीं करता। जैसे कि अमीला की घटना में अपने मऊ में देखा है, उदाहरण है मऊ की घटना। हमारे पास माँ बहनें जिस दिन निकल जाएंगी ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उनके स्वाभिमान को, उनके मान को, उनके सम्मान को कोई रोक नहीं सकता। और जो चाहेंगी वह होगा। लेकिन हमें दुख लग रहा है अपने समाज के नेताओं पर, जो हमारी माँ बहनों को सरेआम भीड़ दिखा करके बड़े बड़े नेताओं से सौदेबाजी करने का काम करते हैं। मित्रों, आज हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसे नेता हैं जो जवानी में कुछ नहीं कर पाए,
3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री मंत्री रहे, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, उस पार्टी में सुप्रीम पद पर रहे, उस समय आप कुछ नहीं कर पाए, तो आज बुढ़ौती में क्यों समाज को गुमराह कर रहे हैं? अपने कार्य को गिनाइए। मित्रों, यदि हर नेता अपने अपने जनपद को देख लें, अपने अपने जनपद के लोगों की भावनाओं को समझ, एक आदमी पूरे प्रदेश को तो नहीं बदल सकता है। हम लोग अपने अपने एक एक 2-2 जनपद को देखें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। मान स्वाभिमान की जहां बात हो तहां मर मिटने के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से हम राजभर खानदान के हैं, क्षत्रिय हम लोग कहलाते हैं। राजपूतों जैसे हमारे रगों में खून दौड़ रहा है, उस खून का मित्रों कहते हुए बहुत कष्ट हो। ये हमारे समाज में सबसे बड़ी, इस समय सबसे बड़े दुख के कारण हमारे नौजवान बनते जा रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान दिशाहीन नेताओं के पीछे पीछे अपनी एनर्जी को नुकसान कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी दिशाहीन नेताओं के लिए, जो आज हमारे नौजवान जहां नेताओं की चौपाल लगती है, अपना सब कुछ दांव पर लगा करके उस चौपाल में जाकर के जिंदाबाद 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 कहते रहते हैं, और वही एक पीड़ित परिवार अपने भविष्य के लिए सरकार से लड़ रहा है, न्याय के लिए शासन प्रशासन से लड़ रहा है। इन नौजवानों के पास समय नहीं है। यह हमारे समाज के लिए सबसे दुख की बात है, यह चिंता का विषय है। मैं धन्य है हमारे समाज की माँ बहनें, जो अपना कीमती समय निकाल करके अपने चौकट को लांग करके अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है। इसका उदाहरण मऊ की घटना है। आज मऊ की घटना में यदि वो हमारी माँ बहनें नहीं होती तो कुछ भी हो नहीं है। तो यदि हमारी बात को गाजीपुर के आसपास के लोग यदि सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो 2 अक्टूबर को मृतक रामधनी राजभर के गांव मनिहारी में हम पहुंच रहे हैं। आप भी वहां पहुंचिए और एक प्लेटफार्म तैयार किया जाए कि उस न्याय के लिए हम कैसे लड़ सकते हैं, कहां तक चल सकते हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, इस पर हम चर्चा करने के लिए हम 2 अक्टूबर को मनिहारी पहुंच रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि यदि आप आसपास के हैं तो जरूर पहुंचिएगा। इसी के साथ हम अगले समय के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शोषित, जय समाज, जय महाराजा सुहेलदेव।